नमस्कार। संसद टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र सिंह। विश्व भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस विशेष कार्यक्रम के जरिए आइए डालते हैं नजर देश विदेश में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर। गुरुवार 20 जनवरी को आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाले 7 अभियानों की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 20 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया। संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाले 7 अभियानों को हरी झंडी दिखाई। ब्रह्मा कुमारी संस्थान और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव को संस्थान के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा की 53वीं पुण्यतिथि पर लॉन्च किया गया है। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ऑनलाइन शामिल हुए। इस कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारियों द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव को समर्पित साल भर किए जाने वाले 30 से अधिक अभियानों का अनावरण किया गया। इन अभियानों में 15,000 से अधिक कार्यक्रम और आयोजन शामिल हैं। गणतंत्र दिवस पर इस बार राजपथ गुमनाम नायकों के चित्रों से भी सजेगा। इन चित्रों की खासियत है कि इन्हें देश के सबसे बड़े कैनवास पर उकेरा गया है। एक साथ 500 से भी ज्यादा कलाकारों ने 10 स्क्रॉल्स पर लगभग 750 मीटर की पेंटिंग्स बनाई है, जिसे राजपथ पर प्रदर्शित किया जाएगा। इनमें मधुबनी, पिछवई, फड़ और मांडना जैसी देश की विभिन्न लोक और जनजातीय कला विधाओं को चित्रित किया गया है। पिछले दिनों इसकी एक झलक दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में दिखाई गई। आप भी देखें। देश में संभवतः ऐसा पहली बार किया गया है जब किसी पेंटिंग को एक नहीं बल्कि कई लोगों ने एक साथ मिलकर बनाया हो, और वो भी 750 मीटर की विशाल पेंटिंग। इस पेंटिंग को गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को राजपथ पर डिस्प्ले किया जाएगा। ये पेंटिंग राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने संस्कृति मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के सहयोग से बनाई है। अभी एक्चुअली राजपथ में तो पहले डिस्प्ले होगा। हम चाहते हैं भी, हमारा इच्छा भी है उसको पब्लिक भी थोड़ा देखे कि इतने बड़े काम कभी भी नहीं हुआ। और उसका बाद हम चाहते हैं कि ये पूरा देश भर में घूमे। उसका बाद हम सोचेंगे उसका क्या होगा, लेकिन अभी चाहते हैं पूरा देश भी इसमें जुड़े, क्योंकि अमृत महोत्सव बन रहे हैं। सब लोग उसको देखें और सब लोग उनको पता करें कि मेरा स्टेट में कौन है और इसमें मेरा पेंटिंग में है कि नहीं। और जब एक हो जाएगा पूरा देश, कितना अच्छा लगेगा। मतलब मैं भी सोच के पागल हो रहा हूँ कि इतने बड़े काम वो ऊपर वाला का आशीर्वाद में होता है। तो उसी आशीर्वाद में चल रहे हैं कि पूरा देश भर में एक एटमॉस्फेयर आर्टिस्ट कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं और छोटा सा कंट्रीब्यूशन में उनका रहेगा। डिस्प्ले होगा, वहाँ पर भी लोकल आर्टिस्ट थोड़ा कैनवास आर्ट करेंगे। हम सोच रहे हैं वहाँ भी 75 आर्टिस्ट हम चुनेंगे, वो लोग भी पेंटिंग बनाएंगे। वो इसका सारा कैनवास पूरा जाएगा, उसका साथ वो कैनवास भी जुड़ जाएगा। आप सोचिए पूरा देश भर में ऐसे जब आएगा कितना सुंदर लगेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक सुंदर रूप राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा आयोजित कला कुंभ में देखने को मिला। 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक इस कला कुंभ का आयोजन भुवनेश्वर में और 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक चंडीगढ़ के चितकारा विश्वविद्यालय में हुआ। इस कला कुंभ में देश के 500 से अधिक कलाकारों ने मिलकर काम किया। ये जो काम अभी आप देख रहे हैं, ये काफ़ी दिन से हम तैयार कर रहे हैं। करीब 6 महीना 1 साल से हम प्लान किए थे उसको। और इसमें ज़्यादातर पूरा देश भर का आर्टिस्ट काम किए। और एक जो इंडिजिनस आर्टिस्ट, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, हम शुरू से सोच रहे थे दोनों को कैसे मिलाएंगे, कैसे उनको प्यार कराएंगे, शादी भी कराएंगे। ये प्रोसेस में हम साथ आ गए और साथ मिलके खाना खाए, साथ मिलके गाना गाए, साथ मिलके डांस किए और साथ मिलके ही पेंटिंग किए। तो हर चीज़ हम जो ट्रेडिशनल पेंटिंग में किया, हमारा इंडिजिनस आर्ट में प्रोसेस शुरू किए, वो लोग ज़्यादातर हमारा ट्रेडिशन को हज़ारों साल से जीवित करके रखें।
लेकिन जब उनको ये स्टोरी का बात बताए, वो लोग भी उसका बारे में स्टोरी बनाए, उसका बारे में गाना भी बनाए, उसका बारे में पेंटिंग भी बनाए और एक एटमॉस्फेयर ऐसे क्रिएट कर रहे थे कि आपको लगेगा कि कलाकुंभ, जो कि सचमुच मेरे को भी सरप्राइज लग रहा था ऐसे कैसे हो गया कि कला जब सारे मिल जाते हैं, सब सारे मिल के काम करते हैं, तब हमको अजंता एलोरा का याद आया कि इस तरह का लोग कैसे सारा आर्टिस्ट मिल के काम कर रहे थे और सारे काम आप देखेंगे कि लगेगा कि एक ही आर्टिस्ट का काम है। इस आयोजन में रियलिस्टिक आर्टिस्ट को प्राथमिकता दी गई। एक साथ इतने बड़े कैनवस पर इतने सारे कलाकारों द्वारा चित्र बनाना इतना आसान काम भी नहीं था। गुमनाम नायकों को एक साथ देश के सबसे लंबे कैनवस पर विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों द्वारा चित्र बनाने के इस कॉन्सेप्ट को मूर्त रूप देने के लिए सबसे पहले देश के गुमनाम नायकों के योगदान के बारे में शोध किया गया। कलाकारों को उनके बारे में बताया गया, फिर उनके योगदान को दर्शाते हुए पेंटिंग बनाई गई। कलाकारों ने भुवनेश्वर और चंडीगढ़ में 75 मीटर के कुल 10 स्क्रॉल कैनवस पर पेंटिंग बनाई है, जिनकी कुल लंबाई 750 मीटर से अधिक है। इन स्क्रॉल्स में हमारे देश की विभिन्न कला और संस्कृति की समृद्धता के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय गौरव और उत्कृष्टता को दर्शाया गया है। किस तरह का काम होगा मेरे को पता नहीं। पहली बार मेरा ख्याल से विश्व में इस तरह का एक सोच में काम हुआ। कोई अलग अलग काम किए होंगे मेरे को पता नहीं, लेकिन एक सोच में एक साथ इतना आर्टिस्ट, इतने बड़े कैनवास पहली बार हुआ। उसको देश भर में हम हर जगह में भेजे थे कि आप जो सोच रहे हैं छोटा सा लेआउट बना के भेजिए, क्या आप सोच रहे हैं देश के बारे में, क्या सोच रहे हैं। और हम ज़्यादातर सोचे थे कि जो जिसको रियलिस्टिक थोड़ा नॉलेज है, तो जिसका स्किल अच्छा है। शोध के दौरान गुमनाम नायकों में अनेक ऐसे नाम उभर कर सामने आए जो हैरान करते थे। इनमें ओडिशा के 12 साल के स्वतंत्रता सेनानी बाजीराव हैं, तो वहीं तमिलनाडु की रानी अवाक्का भी हैं, जिन्होंने पुर्तगालियों से लोहा लिया था। भारतीय पर्व, त्योहार और संस्कृति विदेशों में भी धूमधाम से मनाई जाती है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत विदेशों में विभिन्न कार्यक्रमों की धूम है। आइए डालते हैं एक नज़र भारतीय संस्कृति के ग्लोबल सेलिब्रेशन पर। वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को साकार करते हुए पूरे विश्व ने मनाया मकर संक्रांति का पर्व। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर विश्व भर में पतंगे उड़ाने के साथ साथ खूबसूरत रंगोली बनाकर और योगाभ्यास कर हर्षोल्लास सहित विश्व को शांति और समृद्धि का संदेश दिया गया। आजादी का अमृत महोत्सव में भाग लेते हुए विश्व भर में आरोग्य और स्वास्थ्य का संदेश देने के लिए 75 लाख लोगों द्वारा वर्चुअली सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार किया गया। न्यूजीलैंड में वेलिंगटन इंडियन एसोसिएशन और हाई कमीशन ने मकर संक्रांति मनाई। इस अवसर पर पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। केन्या में भी मनाई गई मकर संक्रांति, जमकर उड़ी पतंग। केन्या के प्रीमियर क्लब स्टेडियम में पतंगबाजी का आयोजन किया गया। लंदन में खूबसूरत रंगोली बनाकर मनाया गया अमृत महोत्सव। श्रीलंका के नुवारा एलिया में भारतीय मूल के तमिल समुदाय के साथ थाई पोंगल मनाया गया। ये समारोह श्रीलंका और भारत के लोगों के बीच मजबूत संबंध को जताता है। अमृत महोत्सव के आइकॉनिक वीक के तहत चेक रिपब्लिक में मकर संक्रांति और पोंगल मनाया गया। इस दौरान रंगोली और मेहंदी लगाकर इसे सेलिब्रेट किया गया। ब्राजील में भी मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। वैंकूवर में सूर्य के उत्तरायण का स्वागत रंगोली बनाकर किया गया। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन पतंगों की जितनी ऊंची उड़ान होगी उतना ही संपन्न वो साल होगा। कैंडी में आयोजित पतंग उत्सव में इस बात का खास ध्यान रखा गया कि पतंगे आसमान छुएं। मकर संक्रांति और थाई पोंगल को पतंग उड़ाकर सेलिब्रेट किया गया।
कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लेंगे जायजा गणतंत्र दिवस परेड का। साथ ही जानेंगे आजादी का अमृत महोत्सव पर भारतीय सेना ने क्या किया खास। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद हमारी इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए संसद टीवी देश और विदेशों में होने वाले अमृत महोत्सव से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों तक लेकर आता है। अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चाहे कोई भी पर्व हो या त्योहार, उसका उत्साह अमृत महोत्सव से जुड़ ही जाता है। सभी विभिन्न तरीकों से इस भव्य महोत्सव में अपना योगदान दे रहे हैं। आइए देखते हैं बीते कुछ दिनों में देश भर में मनाए गए कुछ कार्यक्रमों की झलकियां। 26 जनवरी को राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस 2022 की परेड की तैयारी जोरों पर है। सभी अपने अपने तरीके से परेड की रिहर्सल कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वंदे भारतम नृत्य उत्सव के भव्य समापन के विजेता अपनी कला से दर्शकों का मन मोहने के लिए तैयार हैं। नई दिल्ली स्थित राजपथ और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भव्य प्रदर्शन के लिए पूरे उत्साह से इसके लिए पूर्व अभ्यास किया जा रहा है। मैत्रेयी पहाड़ी, तेजस्विनी साठे और संतोष नायर और रानी खानम अलग अलग राज्यों से आई इन 36 टीमों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने एक 4 स्तरीय वंदे भारतम नृत्य उत्सव प्रतियोगिता के जरिए 480 कलाकारों का चयन किया है। अब गणतंत्र दिवस के अवसर पर व्यक्तिगत नृत्य रूपों की पहचान कायम रखते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना के साथ सभी समूह एकजुट होकर अपने नृत्य का प्रदर्शन करेंगे। सेना दिवस के दिन हम सभी अपने उन वीरों को याद करते हैं जो जमा देने वाली ठंड हो या बारिश या फिर तीखी तेज धूप, हर मौके पर देश की रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। हमें गर्व है भारतीय सेना पर। सेना दिवस पर भारतीय सेना ने आजादी के अमृत महोत्सव को कुछ अलग तरीके से मनाया। उसने देश को माटी गीत समर्पित किया। सेना का ये गीत देशवासियों की रक्षा के लिए उनके संकल्प और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस वतन में हमने जन्म लिया, माटी का कर्ज चुकाएंगे, सरहद पर जब भी जंग छिड़े, जान दे कर फर्ज निभाएंगे। हर कतरा लहू का बहा देंगे, हम हंस कर जान गवा देंगे। कुर्बानी ऐसी दे जाएंगे, हम अमर शहीद कहलाएंगे। आजादी के 75वें वर्ष में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के लिए प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप का आह्वान करते हुए कहा कि आजादी के इस अमृत महोत्सव में स्टार्टअप दुनिया का बहुत बड़ा योगदान है। आजादी के 75 साल निमित्त वर्चुअल टूर के लिए देश को निमंत्रित किया जाए। आजादी के अमृत महोत्सव में स्टार्टअप दुनिया का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। 14 जनवरी को देश भर में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सभी अपने अपने तरीके से इस पर्व का आनंद ले रहे थे। ऐसे में उड़ान उत्सव के आयोजन ने इस पर्व के उल्लास को और बढ़ा दिया। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ पतंगों की उड़ान ने लोगों में जोश भर दिया। उड़ान उत्सव आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने की खुशी
और उत्साह को जाहिर करने का अभियान बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को युवा दिवस के दिन पुदुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। पिछले अंक में हमने सवाल पूछा था, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? सही जवाब है, देश का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। आइए देखते हैं इस सवाल से जुड़ी एक छोटी सी एवी। सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर शासन चलाने और देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद आते हैं। कार्यपालिका का यह अस्थायी भाग होता है क्योंकि एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव के साथ इसमें परिवर्तन आ जाता है। कार्यपालिका का दूसरा भाग अफसरशाही है, जो स्थायी रूप से एक निश्चित आयु तक लगातार काम करते हैं। राष्ट्रपति दोनों कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। आप में से अनेक दर्शकों ने इसका सही जवाब दिया है, जिनके नाम टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल है साहित्य से। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब और किसे दिया गया था? आप अपना जवाब नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा यह भी जरूर बताएं। आप हमें स्क्रीन पर दिए जा रहे पते पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।